हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रचना और रचनाकार पढ़ रहे थे। जैसा कि पिछले दो वीडियो में मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो शुरुआत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो इनकी रचनाओं को जानने के लिए एक कहानी है, उसी के माध्यम से सारी रचनाएं हमको याद हो जाएंगी। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके भी जीवन में दो दो नायिकाएं आती हैं। जिस पहली नायिका का नाम है दोस्तों, उसका नाम है क्या? उर्वशी। तो ये हो जाएगी उर्वशी। बाद में जो दूसरी आएंगी, उस लड़की का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? रेणुका हो जाएगा। उर्वशी और रेणुका। अब होगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर जब ये छोटे थे, जब ये पढ़ते थे, ये थोड़ा निर्धन थे, पढ़ने में दिक्कतें आती थी, घर के साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो चंद्रमा के प्रकाश में इन्होंने किया क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े। कितने अध्याय पढ़े? संस्कृत के 4 पढ़े। तो रचना हो जाएगी संस्कृत के कितने? 4 अध्याय। 4 अध्याय। इन्होंने ये 4 अध्याय पढ़े कहाँ हैं? चंद्रमा के प्रकाश में पढ़े हैं। तो यानी चंद्रमा का प्रकाश सफेद होता है, उसकी जो आग होती है वो सफेद होती है। तो रचना का नाम हो जाएगा उजली आग। तो दोस्तों, जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके जीवन में दो दो नायिकाएं आती हैं, उर्वशी और दूसरी रेणुका। उजली आग में इन्होंने संस्कृत के कितने? 4 अध्याय पढ़े। अब 4 अध्याय पढ़ने के बाद में जब ये बड़े हो गए, तो ये पैदल जा रहे थे। कहाँ से होकर के? रेत से होकर के। और वहां गए थे क्यों? तो वहां फूल तोड़ने गए थे। तो एक रचना का नाम है रेती के फूल। वहां फूल किस चीज का तोड़ेंगे? तो वो कमल का था, और जो किस रंग का था? नीला था। क्या? फूल। और फूल को बोलते हैं क्या? कुसुम। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या? नील कुसुम। तो उर्वशी और रेणुका इनके जीवन में आती हैं। उसके बाद में उजली आग में ये संस्कृत के कितने? 4 अध्याय पढ़ते हैं, और रेती का फूल लेकर के पहुंच जाते हैं। नील कुसुम यानी नीला फूल लेकर के वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उर्वशी के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करने के लिए। उर्वशी का घर दोस्तों कहाँ है? पीपल के पेड़ के पास, यानी वट पीपल एक रचना है। वट पीपल के पास उसका घर है। लेकिन ये बात पता चल जाती है किसको? रेणुका को। तो वो कहती है कि नहीं, रामधारी सिंह दिनकर से शादी तो हम करेंगे। तो दोनों कहते हैं ठीक है, हम दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। जो भी जीतेगा रामधारी सिंह दिनकर की शादी उससे हो जाएगी। तब रेणुका इंतजार करती है, यानी क्या करती है? प्रतीक्षा करती है। किसकी प्रतीक्षा करेगी? उसके मामा हैं, जिसका नाम है क्या? परशुराम। तो एक रचना बन जाती है दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा? परशुराम की प्रतीक्षा। अब होगा क्या? तो ये दोनों, परशुराम जी और कौन? ये जो रेणुका थी, ये एक रथ पे बैठते हैं। और वो जो रथ होता है दोस्तों, वो किसका था? रश्मि का था। तो ये रचना हो जाएगी रश्मि रथी। तो रश्मि रथी यानी रश्मि के रथ पे बैठकर युद्ध करने जाते हैं। कहाँ जाएंगे? तो भारत में जो युद्ध हुआ था वहीं पर, जो कि स्थान है दोस्तों क्या? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र पहुंच जाती हैं, क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। तो कैसे जाएंगी? दोनों तलवार लेके जाती हैं, हुंकार भरती हुई। तो हुंकार भरती हुई युद्ध करने के लिए कहाँ पहुंच गई? कुरुक्षेत्र पहुंच जाती हैं। दोनों के बीच में बहुत ही द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी क्या हो जाते हैं? जख्मी हो जाते हैं, और दोनों की शादियां नहीं हो पाती हैं। तो यानी दोनों जो नारियां हैं वो क्या रह जाती हैं? अधूरी रह जाती हैं। तो दोस्तों, रचना का नाम है, कैसी नारी थी? अधूरी थी। तो रचना हो जाएगी अर्धनारीश्वर। होता क्या है, फिर से देख लेते हैं। उर्वशी और रेणुका दो नायिकाएं इनके जीवन में आती हैं। उजली आग में, चंद्रमा के प्रकाश में इन्होंने किया क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ डाले। रेती का फूल जो क्या था? नील कुसुम था, लेकर के वट पीपल के पास जाते हैं। वहां दोनों नायिकाओं के बीच में
झगड़ा हो जाता है रेणुका और उर्वशी के बीच में। वो इंतजार करते हैं किसका, जिसके मामा थे, नाम था क्या, परशुराम, यानी परशुराम की प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षा करने के बाद में वो रश्मि के रथ पे सवार होकर के पहुंच जाती है, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र पहुंच जाती है। फिर हुंकार भरते हुए युद्ध होता है और दोनों नारियां कैसी, अधूरी रह जाती हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी सुनाता कौन है, तो इस कहानी को एक लड़की है जिसका नाम है क्या, रसवंती। तो रसवंती के जो बापू हैं वो इस कहानी को सुनाते हैं। तो बापू और रसवंती एक रचना हो जाएगी। फिर ये जब कहानी सुनाई गई तो लोगों की तो बात अलग है, इतिहास के भी क्या निकल आए, आंसू निकल आए। तो रचना हो जाएगी इतिहास के आंसू। तो एक कहानी के माध्यम में इतनी रचनाएं हो गई, इनको देख लेते हैं, चाहे जहां से देखिए। रश्मि के रथ पे सवार होकर के ये दोनों नारियां जाती हैं युद्ध लड़ने, कुरुक्षेत्र में हुंकार भरते हुए, फिर अधूरी रह जाती हैं अर्धनारीश्वर। कहानी कौन सुनाएगा, रसवंती के बापू, और ये कहानी सुनकर के इतिहास के भी आंसू निकल आते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा कि उर्वशी जो रचना है उस पर कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को, और कब मिला, 1972 ईस्वी में। याद कैसे रखेंगे कि राम बसो मेरे उर में बेहतर, राम से रामधारी सिंह दिनकर, उर से उर्वशी, और बेहतर से हो जाएगा 1972। कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नोट करने वाली बात दोस्तों क्या है, जो ये रचना है एक हमारी कौन सी, अर्धनारीश्वर। यह जो रचना है ये कॉमन रचना है जो दो लोगों की है। एक जो थे इसमें वो है कौन, एक है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जी की भी रचना का नाम है क्या, अर्धनारीश्वर। और जो दूसरे हैं यही कौन, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी भी रचना का नाम है दोस्तों क्या, अर्धनारीश्वर। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की जो ये रचना है ये अर्धनारीश्वर, यह एक क्या है, निबंध है। जबकि विष्णु प्रभाकर की जो रचना है यह क्या है, उपन्यास है। और इसी रचना पर अर्धनारीश्वर पे विष्णु प्रभाकर जी को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो सारी रचनाएं हमारी कहानी के द्वारा हो गई, एक बार देख लेते हैं। उर्वशी थी, रेणुका थी, किस आग में, उजली आग में। तो रचना हो जाएगी उजली आग। क्या पढ़ा इन्होंने, संस्कृत के 4 अध्याय, रचना हो जाएगी संस्कृत के 4 अध्याय। कौन से फूल, रेती के फूल, तो रचना का नाम हो गया रेती के फूल। अगली रचना कौन सी है, नीला कुसुम लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ, वट पीपल के पास। तो रचना हो जाएगी वट पीपल। इंतजार करेगी वो कौन, रेणुका, किसका, परशुराम का, परशुराम की प्रतीक्षा। वहां पर मिल क्या जाएगा, वो रथ ले लेगी किसका, रश्मि का, रश्मि रथी। कहाँ पहुंच जाएंगे, कुरुक्षेत्र में। हुंकार भरते हुए युद्ध होगा, दोनों आपस में करेंगे, और ये रामधारी सिंह दिनकर जख्मी हो जाते हैं, दोनों नारियां अधूरी रह जाती हैं। रचना हो जाएगी अर्धनारीश्वर। कहानी कौन सुनाता है, रसवंती के जो बापू हैं, ये कहानी सुनकर के इतिहास के भी आंसू निकल आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।